हेलो गाइस, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ये किस केस पे बेस्ड है? बर्नौलीज इक्वेशंस, यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब अगर हम इसमें एनर्जी का टाइप पूछे तो कौन से टाइप की एनर्जी है इसमें? वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं? इसमें जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है? नॉन विस्कस होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, आइडल होता है, इरोटेशनल होता है और इनकम्प्रेसिबल और स्टडी होता है। ठीक है, तो द बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन के एग्जांपल लेते हैं तो जैसे होगा कार्बोरेटर। ठीक है, ये क्या है? इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट, द पिटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेज़र। जो पिटोट ट्यूब होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है? जो पिटोट ट्यूब होती है वो मेज़र करती है स्टिगेशन प्रेशर। स्टिगेशन जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? वह पॉइंट जिस पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ज़ीरो होती है, यानी कि कोई भी मोशन नहीं होता। ठीक है, इसको स्टिगेशन पॉइंट बोलते हैं। द पिटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेजर स्टिगेशन प्रेशर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ CV फॉर शाफ्ट इरेज ओरिफाइस इज जनरली। जो CV की वैल्यू होती है यानी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की, वो क्या होती है? ठीक है, एक होता है CC, CD और CV, यानी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है ओरिफाइस के अंदर? वो होती है 0.95। अगर हम CC की बात करें तो 0.612, 0.69। CD की बात करें 0.62 से लेके 0.65। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है ओरिफाइस की? 0.95। जो CD की वैल्यू होती है वो ओरिफिस मीटर के लिए अलग होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.95। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि जो ओरिफाइस के लिए जो वैल्यू होती है CV की वो कितनी होगी, यानी कि 0.95। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.95। ठीक है, नेक्स्ट है ईच टर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट। जो हर टर्म होती है बर्नौलीज इक्वेशन की वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है फायर हाउस होस नोजल इज जनरली मेड ऑफ। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कन्वर्जेंट शेप में। किस शेप में बनी होती है? कन्वर्जेंट शेप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका कुछ जो टेक्निकल ना समझ के उनकी सीधा उनको समझा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है पिटोट ट्यूब इज़ यूज टू मेज़र। जो पिटोट ट्यूब होती है, अभी मैंने बताया था, जो पिटोट ट्यूब है वो किस लिए मेज़र करती है? किस लिए यूज़ की जाती है? किस चीज़ को मेज़र करने के लिए? स्टिगेशन प्रेशर को या फिर वेलोसिटी एट ए पॉइंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन ओरिफाइस मीटर। ओरिफाइस मीटर से क्या मेजर कर सकते हैं हम? वो होगा डिस्चार्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो इन ए सर्कुलर ट्यूब। जो सर्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है, उसके अंदर लेमिनार फ्लो के अंदर जो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता है वो कितना होता है? ठीक है, अगर हम लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो दो फ्लो लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी फैक्टर या मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की, ठीक है,
अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की बात करें, ठीक है, लेमिनार फ्लो के अंदर वो कितना होता है, वो होगा 2। अगर हम मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की बात करें 1.33, ठीक है। अगर हम ट्यूबुलेंट के अंदर, ट्यूबुलेंट फ्लो के अंदर, ठीक है, यहाँ लेमिनार फ्लो के जगह अगर ट्यूबुलेंट फ्लो होता, उसमें अगर हम काइनेटिक एनर्जी फैक्टर की बात करें तो होगा 1.02। अगर उसमें ही मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की बात करें होता है 1. ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेमिनार फ्लो, ठीक है, लेमिनार फ्लो में मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना है, 1.33, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द सेंटर ऑफ बायोनेंसी ऑलवेज, जो सेंटर ऑफ बायोनेंसी होती है वो क्या, कहाँ होती है वो, द सेंटर ऑफ बायोनेंसी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि जितना वॉल्यूम जो फ्लूइड का वो डिस्प्लेस्ड हुआ उसके सेंट्रोड पे कोइंसाइड करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ए सबमर्ज्ड बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू बायोनेंसी इक्वल टू, अगर कोई भी सबमर्ज्ड बॉडी है, ठीक है, पानी के अंदर, उस पर बायोनेंसी फोर्स काम करे तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा वेट ऑफ द वाटर का डिस्प्लेस्ड, ठीक है, द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी कि जितना उसका बायोनेंसी फोर्स किसके इक्वल होगा, जितना वाटर का जो वेट होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। जितनी बॉडी उसके अंदर सबमर्ज होती चली जाएगी और उतना ही वाटर का जो वेट हो क्या डिस्प्लेस्ड होता चला जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोनेंसी फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो किसे डिटरमाइन करते हैं बायोनेंसी फोर्स, अभी बताया मैंने, यह हो जाएगा किसका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसके इक्वल हो जाएगा, जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ द वॉल्यूम, यानी कि जो वेट है उसका फ्लूइड का कितना डिस्प्लेस्ड हुआ उसके इक्वल। नेक्स्ट है, ए फ्लोटिंग बॉडी विल बी रिमेन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द मेटा सेंटर, ठीक है। अगर बॉडी कौन सी है, फ्लोटिंग, दो टाइप की बॉडी होती है, एक फ्लोटिंग बॉडी, एक सबमर्ज बॉडी। अगर उसमें वो पूछता है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होती है। अगर हम फ्लोटिंग बॉडी की बात करें, ठीक है, तो फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होती है, जब जो मेटा सेंटर होगा वो क्या होगा, अबव होगा किससे, जी सी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटा सेंटर इज़ अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या, फ्लोटिंग बॉडी की बात करें। अगर वो सबमर्ज बॉडी की बात करता, ठीक है, तो क्या होता है, जो सेंटर ऑफ बायोनेंसी है वो क्या होता है, अबव हो जाता है किसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। ये स्टेबल के केस में, अनस्टेबल के केस में क्या होता है, मेटा सेंटर जो होता है वो बिलो हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। इसमें भी सेंटर ऑफ बायोनेंसी क्या होता है, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अगर स्टेबल की बात पूछिए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट, द बायोनेंसी डिपेंड अपॉन द, वही है जो बायोनेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेट ऑफ द लिक्विड का डिस्प्लेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी बॉडी, ठीक है, फ्लोट करती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो मेटा सेंटर क्या हो जाएगा उसका, मेटा सेंटर इज़ अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी बताया था स्टेबल के केस में जब बॉडी क्या करती है, फ्लोट करती है, फ्लोटिंग बॉडी के केस में। अगर सबमर्ज्ड बॉडी होती तो क्या होता है, सेंटर ऑफ बायोनेंसी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, जो बॉडी है वो कब इक्विलिब्रियम में कहलाई जाएगी, इफ़ इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, इट मूव्स वर्टिकली, इट रोटेट्स अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इक्विलिब्रियम में होना, स्टेबल इनस्टेबल, ठीक है, वो तब होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर ये उसमें मेटा सेंटर दिया होगा या फिर सेंटर ऑफ बायोनेंसी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से हम इसको डिसाइड नहीं कर पाते, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोट। नेक्स्ट है, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज ए डिस्टेंस बिटवीन, जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो किस किस के बीच का डिस्टेंस होती है, वो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ऑन द मेटा सेंटर, ठीक है।
मेटा सेंटर हाइट किसके बीच का डिफरेंस होती है एम जी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द मेटा सेंटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटा सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज द मेटा सेंटर शुड बी। अब किसकी बात आया, कोई फ्लोटिंग बॉडी के बीच में, अगर फ्लोटिंग बॉडी की बात करते तो मेटा सेंटर क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड का मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन है, जिस पे रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करता है वह पॉइंट, ठीक है, वो कहला जाए सेंटर ऑफ प्रेशर की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेटासेंट्रिक हाइट, ये दोबारा से कोई क्वेश्चन है, जो मेटासेंट्रिक हाइट वो किसके बीच की डिस्टेंस है, ये किसके बीच की डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द मेटा सेंटर। ठीक है, किसके बीच की डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी की एंड द मेटा सेंटर, इनकी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायोनेंसी फोर्स एक्ट्स थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द, जो लाइन होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायोनेंसी फोर्स की, वो किसके है, उस पर एक्ट करती है, वो करती है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का डिस्प्लेस्ड हुआ। नेक्स्ट है द टाइम ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन द मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, अगर हम विद इंक्रीज इन द मेटासेंट्रिक हाइट विल बी, तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। अगर हम बात करें टाइम ऑसिलेशन की, तो किसके टी बराबर 2π√k² पॉन, यह है मेटासेंट्रिक हाइट इंटू स्मॉल जी। अगर हम टाइम ऑसिलेशन को बढ़ा दिया जाता है तो जो मेटासेंट्रिक हाइट होगी यानी कि जी एम जी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोअर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कर्वेचर। जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ द मास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए फ्लोटिंग बॉडी सेट टू बी स्टेबल। फिर है फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होती है, जब मेटासेंट्रिक क्या होगा, अबव होगा, यानी कि जो मेटासेंट्रिक हाइट इज ए पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी में स्टेबल, एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो फ्लोटिंग बॉडी होगी वो कब होगी, वो होगी जब सेंटर ऑफ मेटा सेंटर जो होगा वो क्या होगा, अब होगा किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर स्टेबल की बात करें तो मेटा सेंटर क्या होता, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है ए वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच, वन डायमेंशनल फ्लो कौन सा होता है, जो एक वन डायमेंशनल फ्लो कहते हैं, इन्वॉल्व करता है ज़ीरो ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ द फ्लो का, यानी कि जो इसमें कहता है एक ही एक्स डायरेक्शंस में जो जिसमें क्या होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, होता है वन डायमेंशनल फ्लो। नेक्स्ट है द फ्लो एट ए कॉन्स्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप। फ्लो एट ए कॉन्स्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप, अगर पाइप क्या है, टेपर है, फ्लो एट ए कॉन्स्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप। ठीक है, अगर जो फ्लो है, ठीक है, यानी कि रेट क्या उसका कांस्टेंट है, तो क्या हो जाए स्टडी, टेपर है तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर स्टडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर जो रेट है उसका कांस्टेंट नहीं है तो अनस्टडी, अगर जो पाइप है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होगा तो उसका यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर उसका सेम होता है तो यूनिफॉर्म फ्लो होता है। अब उसका जो रेट है फ्लो है, ठीक है, वो कांस्टेंट है तो क्या होगा स्टडी, और जो पाइप है जो उसका
शेप हो गया टेपरिंग पाइप है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्टडी फ्लो अकर व्हेन। स्टडी फ्लो कब होता है? जब उसकी जो कंडीशंस होती है चेंज नहीं होती, ठीक है, यानी कि कंडीशंस डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो कंडीशंस होती हैं यानी कि प्रॉपर्टीज होती है जो, ठीक है, प्रेशर वेलोसिटी डेंसिटी, वो उसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो उसको बोलते हैं स्टडी फ्लो। नेक्स्ट है ए यूट्यूब मैनोमीटर। जो यूट्यूब मैनोमीटर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? डिफरेंस इन प्रेशर को मेज़र करने के लिए। किसके बीच में? दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, प्रेशर के डिफरेंस को मेज़र करते हैं कि डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द टू पॉइंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द पिटोट ट्यूब मेज़र। फिर वही जो पिटोट ट्यूब है किस लिए यूज़ की जाती है? स्टिकेशन प्रेशर को मेज़र करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन। किस केस में, किस फ्लो के केस में हम जो है फ्लो नेट को ड्रॉ नहीं कर सकते, बना नहीं सकते? तो होगा व्हेन फ्लो इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेन फ्लो इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटी। नेक्स्ट है वेंचुरोमीटर इज एडवांटेजेस बिकॉज। जो वेंचुरोमीटर की एडवांटेजेस क्या क्या है? क्योंकि इट हैज़ मच स्मॉलर हेड लॉस। जो हेड लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं एज कम्पेयर टू नोजल, ठीक है। इट्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज मोर देन कोफिशिएंट ऑफ सीरीज जो उसकी होती है वो ओरिफाइस मिलीमीटर से क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था जो सी डी होता है, ठीक है, ओरिफाइस मीटर का वो होता है 0.62 से लेके 0.65 तक, ठीक है। अगर हम यही बात करें वेंचुरी मीटर की तो कितना था? 0.95। ये भी सही है। इट्स एक्यूरेसी इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ओके गाइस, थैंक यू।